हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है CO2 तथा CH3OH, CO तथा अल्कोहल, CO2 तथा H2O, CO2 तथा C2H5OH। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा H2O होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुल की प्रकृति का पदार्थ नहीं है, नायलॉन, सेलुलोज, मंड, ग्लूकोज। तो बहुल की प्रकृति का पदार्थ नायलॉन होता है, सेलुलोज भी होता है, मंड भी होता है और ग्लूकोज नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुल की प्रकृति का पदार्थ ग्लूकोज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? इसके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक मीथेन होता है। बायोगैस में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और अमोनिया भी पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर पूछा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, यह CO तथा H2 का मिश्रण है। तो प्राकृतिक गैस, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है, सत्य है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यह भी सत्य है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, यह भी सत्य है। यह CO तथा H2 का मिश्रण है, यह गलत है। यह CO तथा H2 का मिश्रण नहीं, यह CO2 एंड H2 का मिश्रण होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं गर्म वर्कयंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा, पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, हवा को उद्दीपित कोक के फैलाव पर प्रवाहित करने पर, भाप को उद्दीपित कोक पर प्रवाहित करने पर। तो प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत में इसका प्रयोग किया जाता है, यह भाप को उद्दीपित कोक पर प्रवाहित करने पर प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक हैं। इसके ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, क्योंकि इन दोनों आइसोमर्स को आसानी से द्रवित किया जाता है और सिलेंडरों में आसानी से ले जाया सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, क्यों? धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, समानयन प्रक्रम के कारण या गहन ऑक्सीकरण के द्वारा। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग कट जाता है क्योंकि इसमें गहन ऑक्सीकरण होता है, या गहन ऑक्सीकरण के द्वारा ही यह कट जाता है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, इसमें लोहा होता है, इसमें निलंबित अशुद्धियाँ होती है, इनमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है। इसके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो खाना पकाने के काम में लाई जाने वाली गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? इसके ऑप्शन हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो जो तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है वह कार्बन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया H2 के साथ Na की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन, रेयॉन, टेरिकोट या पॉलिस्टर। तो मानव निर्मित द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटीफ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है प्रोपाइल अल्कोहल, एथेनॉल, मिथेनॉल या एथिलीन ग्लाइकोल। तो ऑटोमोबाइल के इंजन में एंटीफ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डीजल इंजन में हवा का चार्ज किया जाता है इनलेट वाल्व के द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, एयर बॉक्स के द्वारा। तो डीजल इंजन में हवा का चार्ज इनलेट वाल्व के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है Fe, CO, Mn, Mg। तो विटामिन B12 में CO उपस्थित होता है। विटामिन B12 इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शन से कॉर्डोइट में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में, डायनामाइट में या एमाटोल में। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है या एमाटोल में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? इसके ऑप्शन है ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन। तो सर्वोच्च ऊष्मांक हाइड्रोजन का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सीटेन संख्या, श्रवणांक, ऑक्टेन संख्या, योजित अनलेडेड यौगिक के उम्र ज्ञात। तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या की अभिव्यक्ति से की जाती है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग इन दोनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम में ब्लैंक्स का जटिल मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, एथिलीन और एथेन, साइमोजीन और एथिलीन, रिगोलिन और हेक्सेन। तो पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रामेथिल सीसा, टेट्रा एथिल सीसा, ट्राइमेथिल सीसा, ट्राई एथिल सीसा। तो पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें टेट्रा एथिल सीसा
का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेट्राएथिल सीसा। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी, बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।